हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत द्वितीय पाठा काल बोधा। काल का बोध। शिष्य कहते हैं शिष्य महोदया रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। शिष्य पूछते हैं गुरु जी से अपने, हे महोदय महानुभाव, मिस्टर नहीं महानुभाव, रात्रि दिवसयो रात्रि और दिवस का विभाजनम यानी विभाजन, कथम यानी किस प्रकार, भवर की मतलब होता है। हे महोदय रात दिन और रात का विभाजन किस प्रकार होता है। फिर गुरु जी कहते हैं पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। पृथ्वी जो है वो कैसी है, गोलाकारा भवति। ऐसा अहर्निश केंद्रे परिभ्रमति। ये सूर्य इसके चारों ओर जो है ये क्या करती है, अहर्निश दिन रात क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ये है पृथ्वी। ठीक। यदा अस्य यह भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति। अब इसमें दो भाग होंगे, एक तो ये सूर्य के सम्मुख होगा, ये कौन सा होगा, सन्मुख भाग, और दूसरा को विमुख भाग। तो यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पर रात होगी। फिर घूमेगी, ऐसे घूमेगी पृथ्वी, फिर इधर दिन वाले में रात, रात वाले में दिन, इस तरह से होता रहता है। ठीक है। यह भागा यानी जिस भाग में सूर्यस्य सूर्य की, ठीक है, सूर्यस्य सूर्य की षष्ठी विभक्ति सन्मुखे भवति सन्मुख होता है, तो तत्र ने वहां सूर्य से किरणा पतंती, सूर्य की किरणें गिरती हैं। पतंती मतलब गिरती हैं। ठीक है। तत्र यानी वहां पर अंधकार भव तत्र तदा दिनम जायते, तो वहां दिन हो जाता है। यस्मिन भागे किरण ना पतंती, जिस भाग में किरण नहीं पड़ती हैं, ठीक है, तत्र यानी वहां अंधकार भवति, वहां क्या होता है, अंधकार होता है, अंधियारा होता है। और रात्रिश्च जायते, रात्रि धंचा, रात्रि जायते मतलब हो जाती है। सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति, सूर्य जो है प्रातः किस दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है। सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। देखा है ना आपने। एवं सूर्यस्य उदयानंतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रे ज्ञानम भवति, सूर्य के उदय होने पर दिन होता है और सूर्य के डूबने पर रात्रि होती है। दिवा निशानुसारमेव जनः विविधा क्रिया संपादयन्ति। दिवा निशानुसार, दिवा मतलब दिन और निशा मतलब रात, दिन और रात के हिसाब से लोग जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। शिष्य सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। शिष्य फिर पूछते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु कहते हैं सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। अब सप्त दिनानि, सप्त मतलब 7, एक वचन से ज्यादा हो गया, दिनानि यानी दिन, भवन्ति, भवति नहीं बोले, भवन्ति हो जाएगा बहुवचन। तेषाम नामानि तु, उनके नाम है, क्या नाम है, रविवासरः रविवार, सोमवासरः सोमवार, मंगलवासरः मंगलवार, बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः चेति चा इति, इस प्रकार। फिर शिष्य कहते हैं वर्षे कति मासाम भवति भवन्ति, वर्ष में कितने माह होते हैं। गुरु जी कहते हैं वर्षे 12 मासा भवन्ति। कितने मासा, 12 मासा होते हैं, 12 महीने होते हैं। तेसा नामानुतु, उसके नाम क्या है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावणम भाद्रपद आश्विनम कार्तिक मार्गशीर्ष पूषम माघम फाल्गुनम चेति। कौन कौन से महीने के नाम बता दिए, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, सावन भादो, कुंवर, कार्तिक जिसमें दिवाली होती है, कार्तिक की अमावस्या को दीपावली, फिर माघ मार्गशीर्ष, अगहन जिसको बोलते हैं, फिर पूष, ये पूष, फिर माघ मास, अभी माघ महीना चल रहा है,
फिर इसके बाद आएगा फागुन, तो थोड़ी सी हवाएं चलने लगती हैं गरम गरम टाइप की। फिर एग्जाम टाइप का आ जाता है, कोयल वोयल बोलने लगती है, एग्जाम के दिन आ गए समझ लो, गर्मी आने लगती है। शिष्य कहता है तिथिया कति भवंती, तिथि कितनी होती हैं? गुरु कहते हैं प्रतिपक्षम तिथिया पंचदश भवंती। प्रतिपक्ष माने हर पक्ष में, माह हुआ, माह में कितने पक्ष होते हैं? द्वय पक्षे, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और दूसरा कृष्ण पक्ष। इसमें तिथि कहाँ चलती है? एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी से पूर्णिमा आती है ना, फिर एकम द्वितीय तृतीय चौथी, फिर 30वें दिन जो आती है अमावस्या हो जाती है, अमावस्या इधर पूर्णिमा। ठीक है, अब उसके नाम बताते हैं। प्रतिपदा, पहले वाले को बोलते प्रतिपदा, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या च। मासे द्वय पक्षो भवतः शुक्ल पक्षा कृष्ण पक्षा चेति। चेति का संधि विच्छेद क्या होगा? चाधन इति। और इस प्रकार माघ में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवन्ति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस होती है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? देखो चंद्रमा सबसे ज्यादा पूर्णिमा का दिन होता है, तो धीरे 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 बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में धीरे 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 घटता है। पूर्णिमायाम तसा पूर्णता प्राप्नोति। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा जो होता है पूर्ण हो जाता है। स पंचदश काला भी पूर्णम भवति। वह 15 कलाओं से पूर्ण होता है। कौन? चंद्रमा। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष में वो धीरे धीरे क्षय होता है, मतलब उसकी धीरे धीरे रोशनी जो है घटती चली जाती है। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते। उसकी एक कला जो है क्षीयते, क्षीयते मतलब कम होती जाती है, और अमावस्या के दिन बिल्कुल गोल हो जाता है। शिष्य पूछते हैं वर्षे कति ऋतुः भवन्ति। वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? कति, कति मतलब कितने, है ना संस्कृत सरल। अब देखो गुरु जी कहते हैं चैत्र वैशाखयो वसंतः। चैत का महीना जो आएगा फागुन, फिर बाद चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु। ठीक है, अभी बसंत की कविता हमने पढ़ी थी ना। ज्येष्ठाषाढ़यो ग्रीष्म। जेठ और आषाढ़ में ग्रीष्म, जब अप्रैल और मई जो जब चलते हैं गरम गरम हवाएं, उसको ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, गर्मी के दिन। श्रावण भाद्रपदयो वर्षा। सावन भादो में बरसात। अश्विन कार्तिकयो शरदः। अश्विन कार्तिक में शरद ऋतु। मार्गपूषयो हेमंतः। जो माघपूष अभी चल रहा था वो हेमंत ऋतु कहलाती, ठंडी शुरू होने वाली रहती है। और माघ फाल्गुन शिशिरः। माघ, अभी जैसे माघ है और फागुन में ठंड की ऋतु होती है, जनवरी फरवरी। एवं षड ऋतुः भवन्ति। षड मतलब 6। इस प्रकार की 6 ऋतु। कौन कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, अश्विन, शरद ऋतु, है ना, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इस प्रकार की कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। एकादशतः 20 पर्यंतम संख्या गणय। 11 से 20 तक की संख्या की गिनती करो। शिष्य कहते हैं हाँ आम, ठीक, आम मतलब ठीक है, यस। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। गुरु कहते साधु वत्सः, बेटे बहुत ठीक है, बहुत अच्छे। सम्यक उत्तम, बिल्कुल तुमने ठीक कहा। साधु वत्सा सम्यक उत्तम, तुमने सम्यक मतलब ठीक, उत्तम मतलब कहा, सम्यक उत्तम। इस तरह से हमारा पाठ जो पूरा हो जाता है। अब आपको जो है शब्दों के अर्थ बताने। अहर निशम, अहर मतलब दिन, निशम मतलब रात, दिन रात। नहीं कहते दिन रात काम करते, तो हम कहेंगे मैं अहरनिश काम करता रहता हूँ, मतलब दिन रात। पक्षा, पखवाड़ा 15 दिन का। क्षयम, क्षयम मतलब नाश, हानि। कला, शोभा, चंद्रमा की एक कला बढ़ती जाती है।
अब अभ्यास करते, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? सप्त। कृति तिथयः भवन्ति, कितनी तिथि होती हैं? पंचदश, 5 और 10 मतलब 15 तिथयः भवन्ति। सूर्य कस्यां दिशि उदेति? सूर्य किस दिशा से उगता है? सूर्य पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा से उगते हैं। वर्षे कति मासा भवन्ति? कति कितने? वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। कितने? 12। चैत्र वैशाखयोः कः ऋतुः भवति? चैत्र वैशाख में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। चैत्र वैशाखयोः वसंतः ऋतु भवति, बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु होती है जेठ आषाढ़, जब जेठ लगते नवतपा, बहुत तेज गर्मी होती है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखता, एक वाक्य में उत्तर लिखो। माघ फागुनयोः का ऋतु भवन्ति? माघ फागुन में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु आएगी ना इसके बाद, अभी शिशिर ऋतु चल रही है। माघ फागुनो शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु भवति। हेमंत ऋतु होती है आपकी, कब होती? मार्ग पूषयो, मार्ग शीशो पोषयो, हेमंत ऋतु। चंद्र कदा पूर्णतां प्राप्नोति? चंद्र कब पूर्णता को प्राप्त होता है? पूर्णमासया, पूर्णिमा, पूर्णमासया पूर्णतां प्राप्नोति। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति? अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। समझ लिए ना? उत्तर बन जाएगा, रटना रुटी कर नहीं रहे, हम समझ रहे हैं एक चीज को। कौ दो पक्षे भवति? किसमें 2 पक्ष होते हैं? मासे, एक माह में 2 पक्ष होते हैं। समुचितम युग निर्माणम कुरुतः। श्रावण मास में कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। माघ मास में कौन सी ऋतु? हेमंत ऋतु। चैत्र मास में कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु। आषाढ़ मास में कौन सी ऋतु? आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु। फाल्गुन मास में कौन सी ऋतु? फाल्गुन मास में शिशिर ऋतु। कार्तिक मास में कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। इस तरह से होता है। अधोलिखितेषु समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। नीचे लिखे गए शब्दों में से ठीक शब्द चुनकर, चित्वा मतलब देखकर, ठीक ठीक वाक्यों की पूरा करना। शुक्ल पक्षे खाली स्थान तिथि भवति। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि भवति, है ना। ज्येष्ठ मासानंतरम, जेठ के बाद क्या आता है? आषाढ़, है ना। आषाढ़ की सावन क्या आता है? आषाढ़ मासे भवति। सप्ताहे 9 दिन की 7 दिन, सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति, 7 दिन होते हैं। शुक्ल पक्षे चंद्रमा क्रमशः, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है? धीरे धीरे वर्धते है कि क्षीयते? क्षीयते में कम होगा, कृष्ण पक्ष में कम होता है, का से कम, ऐसा याद कर लो पहले। हाँ, पक्षे तिथियां कितनी होती हैं? 15। एक पक्ष में कितनी तिथि होती हैं? 15। अब देखो, निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। पर्याय शब्द लिखना है, मतलब सूर्य को जैसे रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं। इस तरह चंद्र को क्या कहते हैं? शशि भी कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। और पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। वासरा को वार भी कहते हैं और दिवस भी कहते हैं। निशा को रात्रि भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद तृतीय पाठ अगले शुक्रवार को पढ़ेंगे।